गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम ट्वेल्थ अकाउंटेंसी के चैप्टर नंबर 2 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स में एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं और ये टॉपिक है न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऑन ब्लैक बोर्ड पार्ट 1। इस टॉपिक को अच्छे तरीके से समझने के लिए आपको पहले मेरे YouTube चैनल पर पोस्टेड इसी चैप्टर के वीडियो नंबर 4 और 5 को देख लेना चाहिए, क्योंकि उसमें अकाउंट के फॉर्मेट को समझाया गया है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इस वीडियो को आप लास्ट तक वॉच कीजिए और उसके बाद मेरे YouTube चैनल पर पोस्टेड इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ से एक PDF फाइल डाउनलोड कीजिए। इस PDF फाइल में इस वीडियो पर बेस्ड एक प्रैक्टिस क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन दिया गया है। आप पहले बिना सॉल्यूशन देखकर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और फिर अपना सॉल्यूशन PDF फाइल में दिए गए सॉल्यूशन से मैच कीजिए। जिस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हम सॉल्व करने जा रहे हैं वो हमने लिया है NCERT की बुक में से। क्वेश्चन नंबर 10 है, चैप्टर नंबर 2। पहले हम क्वेश्चन में गो थ्रू होंगे और उसको एनालाइज करेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सिमी एंड सोनू आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 3:1। दो पार्टनर हैं सिमी और सोनू, वो एक पार्टनरशिप फर्म में है और अपना प्रॉफिट या लॉस वो शेयर करते हैं 3:1 के रेशो में। तो यहाँ पर 3:1 को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडिंग March 31, 2017 शोज ए नेट प्रॉफिट ऑफ ₹1,50,000। तो यहाँ दो इन्फॉर्मेशन है। ₹1,50,000 ये जो है ये नेट प्रॉफिट है जो P&L अकाउंट से हम P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र करते हैं। और इसके अलावा एक इन्फॉर्मेशन और है, March 31, 2017 एक डेट है और ये डेट है क्लोजिंग डेट ऑफ अकाउंटिंग ईयर। हमारा जो अकाउंटिंग ईयर है उसकी क्लोजिंग डेट है। इससे 1 ईयर बैक अगर हम जाएंगे तो आएगी 1 अप्रैल 2016, वो ओपनिंग डेट मानी जाएगी। प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है बाय टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते समय नीचे जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उनको कंसिडरेशन में रखना है, उनको ध्यान में रखना है और उसके बाद P&L एप्रोप्रिएशन बनाना है। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन, पार्टनर्स कैपिटल ऑन अप्रैल 1, 2016। तो यहाँ पर अप्रैल 1, 2016 जो है इसको हम ओपनिंग डेट बोलेंगे। अभी हमने डिस्कस किया था ओपनिंग डेट ऑफ अकाउंटिंग ईयर। हमारा जो अकाउंटिंग ईयर होता है वो अप्रैल टू मार्च चलता है, तो उसकी ये ओपनिंग डेट है। और ओपनिंग डेट को जो बैलेंस होते हैं वो ओपनिंग माने जाते हैं और क्लोजिंग डेट को जो बैलेंस होते हैं वो क्लोजिंग बैलेंस माने जाते हैं। तो यहाँ पार्टनर्स की कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस दिया जा रहा है, सिमी ₹30,000 एंड सोनू ₹60,000। सेकेंड इन्फॉर्मेशन, करंट अकाउंट बैलेंसेस ऑन अप्रैल 1, 2016। करंट अकाउंट के बैलेंस दिए जा रहे हैं 1 अप्रैल को, तो इसका मतलब ये ओपनिंग बैलेंस है। सिमी ₹30,000 क्रेडिट और सोनू ₹15,000 क्रेडिट। तो यहाँ पर पहले तो एक इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है, हिडन है, वो ये है कि करंट अकाउंट मेंटेन किया गया है। इसका मतलब यहाँ पर कौन सा मेथड अडॉप्ट किया गया है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड अडॉप्ट किया गया है। ये कैसे पता पड़ेगा आपको, जब कैपिटल अकाउंट के साथ करंट अकाउंट मेंटेन होते हैं तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड माना जाता है, उस कंडीशन में अडॉप्ट किया गया है। तो यहाँ पर फिक्स्ड कैपिटल मेथड है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, यहाँ करंट अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट दिया गया है तो क्रेडिट मानेंगे। अगर डेबिट लिखा होता तो डेबिट मानते हैं, और अगर दोनों नहीं लिखे होते हैं, ना क्रेडिट ना डेबिट, तो हम क्रेडिट मानते हैं। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन देखते हैं, पार्टनर्स ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू। पार्टनर की ड्राइंग्स हैं जो ड्यूरिंग द ईयर है वो सिमी ₹20,000, सोनू ₹15,000। फोर्थ इन्फॉर्मेशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज अलाउड एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। ये 5% जो रेट है ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की है
तो इसको हम बोलेंगे आई ओ सी, और आई ओ सी है 5% पर एनम। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स was to be charged at the rate of ₹6% per annum at an average of 6 months। तो यहाँ पर ये जो 6% है, ये जो रेट है इसको हम बोलेंगे IOD। आई शॉर्ट में बोलेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को IOD। और 6 मंथ क्लियरली लिखा है, इसका मतलब हम जो पीरियड टाइम रेशो यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे 6/12। क्वेश्चन में क्लियर इन्फॉर्मेशन है इसीलिए। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, पार्टनर्स सैलरीज, पार्टनर की सैलरी दी गई है। सिमी ₹12,000 एंड सोनू ₹9,000। अब यहाँ पर आपको देखना है, यहाँ पर एनम वर्ड भी नहीं है और पर मंथ वर्ड भी नहीं है, तो हम इसको क्या मानेंगे, हम उसको पर एनम यानी एनुअल फिगर मानेंगे। और अगर कोई वर्ड दिया गया है तो वैसा मान लेंगे, पर एनम की कंडीशन में एनुअल मानेंगे, और अगर पर मंथ है तो उसको 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर दोनों वर्ड नहीं है, न पर मंथ और न ही पर एनम, तो हम दोनों फिगर को एनुअल फिगर मानेंगे। और हम जो भी अकाउंट बना रहे हैं उसमें हम एनुअल फिगर लेते हैं। ऑल्सो शो द पार्टनर्स करंट अकाउंट, आपको पार्टनर्स के करंट अकाउंट भी बनाने हैं। ऊपर यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो है वो है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए कहा गया था आपको। यहाँ पर देखिए मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, और नीचे बोला जा रहा है कि करंट अकाउंट बनाना है। तो अब बचा क्या, सिर्फ एक अकाउंट बचा, कैपिटल अकाउंट। तो हम तीनों अकाउंट बनाएंगे। नंबर 1 हम बनाएंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर कैपिटल अकाउंट, और थर्ड नंबर पर हम बनाएंगे करंट अकाउंट। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। आप इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि मैं ये क्वेश्चन वाली स्लाइड को अब छोड़ दूंगा और सॉल्यूशन वाली स्लाइड पर आऊँगा। और सॉल्यूशन में हमें क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन बार बार देखनी होगी, तो आप अपनी नोटबुक से देखेंगे। मेरे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम बनाएंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अकाउंट का फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे। सबसे ऊपर लिखेंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट और क्रेडिट, उसके बाद पर्टिकुलर्स अमाउंट और पर्टिकुलर्स अमाउंट। पहले हम क्रेडिट साइड के सारे आइटम्स लिखेंगे, उसके बाद हम आएंगे डेबिट साइड में। क्रेडिट साइड में सबसे पहला आइटम आएगा करंट ईयर का नेट प्रॉफिट। तो हम लिखेंगे बाय P&L अकाउंट करंट ईयर का प्रॉफिट। और करंट ईयर का प्रॉफिट कितना था, तो आप अपनी नोटबुक में क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पर करंट ईयर का जो नेट प्रॉफिट है वो 1,50,000 है। तो हम सबसे पहले इसी को क्रेडिट साइड में सबसे ऊपर लिखेंगे। तो 150 लिखेंगे यहाँ पर, 1,50,000। उसके बाद आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट साइड में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना है, तो पहला पार्टनर जो SME उसकी ड्राइंग 20,000 थी और रेट उसके ऊपर 6/100 है, और पीरियड 6/12 था, और उसका अमाउंट जो आएगा कैलकुलेटेड वो 600 आएगा। सोनू की ड्राइंग 15,000 थी, 6/100 इंटरेस्ट रेट है और 6/12 पीरियड है, तो यहाँ पर 450 आएगा। अब क्रेडिट साइड के आइटम इतने ही हैं। अब हम चलेंगे डेबिट साइड में। डेबिट साइड में सबसे पहले हम लिख रहे हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालेंगे, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट का जो रेट है 5% वो अप्लाई करेंगे। तो सिमी की कैपिटल है 30,000 और रेट है 5/100। अब और तो ये अमाउंट आएगा 1,500। कुछ स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि यहाँ पीरियड अप्लाई क्यों नहीं किया गया, जैसे यहाँ 6/12 किया गया है। तो यहाँ पीरियड पूरा 12 महीने का लगेगा, तो 12/12 अगर हम करते हैं तो 1 आएगा, और 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आंसर 1,500 आएगा। इसीलिए हम 12/12 नहीं लगाते हैं। दूसरे पार्टनर का हम कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सोनू 60,000 और 5/100, तो ये 3,000 आ रहा है। तो 15 और 3 का टोटल जो होगा वो बाहर लिखेंगे हम 4,500। इसके बाद लिखेंगे टू पार्टनर सैलरी। पार्टनर सैलरी कितनी थी आप अपनी नोटबुक में देखेंगे। सिमी की 12,000 थी और सोनू की 9,000 थी, और इन दोनों का टोटल जो है वो 21,000 आएगा, उसको हम बाहर लिखेंगे। तो डेबिट साइड के आइटम भी इतने ही हैं, बाकी और कोई आइटम क्वेश्चन में नहीं दिए हुए हैं। तो अब पहले हम क्या करेंगे, पहले क्रेडिट साइड का टोटल हम लगाते हैं।
तो क्रेडिट साइड का टोटल अगर हम लगाते हैं तो 1,50,000 और इसमें 600 प्लस करेंगे और 450 प्लस करेंगे तो क्रेडिट साइड का टोटल कितना आता है, यह आएगा 1,51,000 और 50। डेबिट साइड का टोटल अगर हम लगाएं तो कितना आता है, 4,500 है फर्स्ट फिगर और दूसरा है 21,000, तो टोटल आएगा 25,500, 25,000 और 500 आएगा। अब कौन सा टोटल बड़ा है क्रेडिट का, क्रेडिट कितना है 151,050 और इसमें से माइनस करेंगे डेबिट का, डेबिट का टोटल 25,500 माइनस करते हैं अगर हम, तो ये आएगा 1,25,550 और इसी को हम बोलेंगे डीपी। डीपी का मतलब हो गया डिविजिबल प्रॉफिट। बैलेंसिंग अमाउंट हमने निकाला वो आया था 1,25,550। ये बैलेंसिंग अमाउंट है और इसको डिविजिबल प्रॉफिट इसीलिए बोला जाएगा क्योंकि क्रेडिट साइड ज़्यादा था, डेबिट कम था, ये आपको पहले ही बताया गया है। और इस बैलेंसिंग अमाउंट को डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं और ये डिविजिबल प्रॉफिट जो है वो पार्टनर के करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा क्योंकि फिक्स कैपिटल मेथड अडॉप्ट किया गया है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर डेबिट साइड में टू करंट अकाउंट शेयर इन डिविजिबल प्रॉफिट और इसमें पार्टनर का जो प्रॉफिट होगा वो अलग अलग रेशो में बांटा जाएगा। तो पहले लेते हैं सिमी। सिमी का जो रेशो था वो था 3/4। कैसे है, 3:1 था रेशो PSR। तो हमने जो डिविजिबल प्रॉफिट आया है उसको 3/4 में डिस्ट्रीब्यूट किया तो 94,162 फर्स्ट पार्टनर का है। सेकंड का इसी डिविजिबल प्रॉफिट को 1/4 से मल्टीप्लाई किया दूसरे पार्टनर की PSR से, तो ये आया है 31,388 और टोटल जो आएगा वो वापस वही आएगा 1,25,550। इसके बाद हम इस अकाउंट को क्लोज करेंगे और जो टोटल बड़ा था दोनों साइड में वो लिखेंगे और वो था 151,050। तो 151,050 डेबिट में और वही 151,050 क्रेडिट में। अब हम चलते हैं पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट की तरफ। ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया हमारा। सॉल्यूशन में अब हम बनाएंगे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर अमाउंट के कॉलम 2 होंगे क्योंकि 2 पार्टनर हैं। जितने पार्टनर होते हैं उतने ही कॉलम हम पार्टनर के कैपिटल और करंट अकाउंट में बनाते हैं, जबकि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमेशा एक ही कॉलम होता है। इसका रीज़न है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट फर्म का होता है और फर्म एक ही होती है, सबसे मिलकर बनती है, जबकि पार्टनर अलग अलग होते हैं। यहाँ पर सबसे ऊपर लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और क्रेडिट। हम फिक्स कैपिटल मेथड को अडॉप्ट कर रहे हैं, तो फिक्स कैपिटल मेथड में पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस या तो 0 होता है या फिर होता है क्रेडिट, कभी भी डेबिट नहीं होता, ये आपको मालूम है। पहले अब यहाँ पर लिखते हैं पर्टिकुलर्स और पार्टनर्स, पर्टिकुलर्स और पार्टनर का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर बाय ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट बैलेंस लिखा जाएगा। अब क्रेडिट बैलेंस ओपनिंग कितना है ये आप देखिए अपनी नोटबुक में, मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर इंफॉर्मेशन नंबर 1 जो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन 1 अप्रैल 16 30,000 और 60,000 दिया गया है, इसी को हम वहाँ पर पुट करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं 30,000 और 60,000। इसके बाद पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में अगर फिक्स कैपिटल मेथड अडॉप्ट किया जा रहा है तो ओनली 2 ट्रांजैक्शन आते हैं। एक तो एडिशनल कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो क्रेडिट साइड में लिखा जाता है लेकिन क्वेश्चन में उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है, और दूसरा ट्रांजैक्शन आता है ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, जिसको हम कैपिटल विड्रॉल भी कहते हैं, वो डेबिट साइड में आता है, उसकी भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो अब हम इस अकाउंट को क्लोज डाउन करेंगे। तो सिमी का जो क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो आ रहा है 30,000, तो इसका टोटल हम 30 लिखेंगे और वही टोटल हम डेबिट साइड में भी लिखेंगे 30 और यहाँ पर यही बैलेंसिंग अमाउंट भी आएगा तो हम लिखेंगे टू बैलेंस सी डी क्लोजिंग बैलेंस है और ये भी आएगा 30। ऐसा ही हम सोनू जो है उसके अमाउंट के कॉलम में करेंगे। तो यहाँ पर इसका टोटल आएगा 60,000 और यहाँ पर आएगा डेबिट साइड में भी 60,000 और टू बैलेंस CD भी आएगा 60,000। तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं पार्टनर के करंट अकाउंट की तरफ। तो पहले फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे और यहाँ भी 2 कॉलम होंगे अमाउंट के,
दोनों तरफ, और हेडिंग लिखेंगे ऊपर पार्टनर्स करंट अकाउंट, और उसके बाद पर्टिकुलर्स और पार्टनर का नाम लिखेंगे। पार्टनर्स करंट अकाउंट के स्टार्टिंग में हम ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, और ये ओपनिंग बैलेंस डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। हमारे क्वेश्चन में ये क्रेडिट बैलेंस है। आप क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन में सेकंड इन्फॉर्मेशन है, करंट अकाउंट बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 16, सिमी 30,000 क्रेडिट और सोनू 15,000 क्रेडिट, दोनों का बैलेंस क्रेडिट है। तो हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे पार्टनर के करंट अकाउंट में बाय ओपनिंग बैलेंस BD और 30,000 और 15,000। इसके बाद हम P&L एप्रोप्रिएशन में जो डेबिट साइड में आइटम है उनको यहाँ पर क्रेडिट साइड में लिखेंगे, और P&L में जो क्रेडिट साइड में आइटम है उनको करंट अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे। लेकिन एक कंडीशन है, वो पार्टनर से रिलेटेड होने चाहिए। जैसे जनरल लेजर और मैनेजर कमीशन पार्टनर से रिलेटेड नहीं होते तो वो यहाँ नहीं आएंगे। एक और चीज़, वो जो आइटम यहाँ लेकर आएंगे वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए, किसी स्पेसिफिक पार्टनर से रिलेट होने चाहिए। जैसे नेट प्रॉफिट स्टार्टिंग में है, वो पार्टनर से रिलेट तो करता है लेकिन वो अभी डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, इसीलिए उसको नहीं लेंगे। तो आप देखिए P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सबसे पहले लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और पहले पार्टनर का 1500 और दूसरे का 3000। उसके बाद P&L के डेबिट में पार्टनर की सैलरी लिखी हुई है, तो बाय सैलरी लिखेंगे 12,000 और 9,000। और उसके बाद डेबिट साइड में डिविजिबल प्रॉफिट भी दिया हुआ है, वो यहाँ लिखेंगे बाय P&L एप्रोप्रिएशन के नाम से, और इसको हम बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। और वो अमाउंट कितना था, 94,162 और 31,388। तो इस तरह से हमने क्रेडिट साइड के आइटम कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम चलते हैं डेबिट साइड में। करंट अकाउंट के डेबिट साइड को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले आएगा 2 ड्राइंग्स, और हमारे क्वेश्चन में ड्राइंग्स कितनी है आप देखिए अपनी नोटबुक में। यहाँ पर थर्ड इन्फॉर्मेशन है, पार्टनर्स ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर 20,000 सिमी और सोनू की 15,000 है। इसको हम पुट करेंगे 20,000 और 15,000। ये ड्राइंग्स सिर्फ करंट अकाउंट में आती है, P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं आती हैं। इसके बाद आएगा टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में है, तो यहाँ पर वो डेबिट में आएगा। तो हम लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना था, पहले पार्टनर का 600 था और दूसरे का 450 था। अब यहाँ पर डेबिट साइड के आइटम भी कंप्लीट हो गए हैं। अब हमें क्लोजिंग बैलेंस निकालना है दोनों का, तो हम लिखेंगे टू क्लोजिंग बैलेंस CD। क्लोजिंग बैलेंस CD के लिए हमें क्या करना है, पहले हम सिमी के कॉलम का टोटल लगाएंगे क्रेडिट साइड का। तो अगर आप ये जो फिगर दिए हुए हैं जो मैं अनसर्किल कर रहा हूँ, इसका टोटल लगाएंगे तो इसका क्रेडिट का टोटल आएगा 1,37,662, 1,37,662। और यहाँ पर इसका जो डेबिट साइड का टोटल है ये आएगा 20,000 और 600, और इसमें से अगर आप माइनस करोगे तो 1,70,000 और 62 आएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसी को 117,062। इसके बाद जो बड़ा वाला टोटल है उसको दोनों तरफ लिखेंगे। तो इस तरह से सिमी का जो बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस, वो हमने फाइंड आउट कर लिया। इसके बाद हम सोनू के कॉलम का टोटल लगाएंगे और बैलेंस निकालेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए क्रेडिट साइड में अगर आप ये जितने भी अमाउंट मैं अनसर्किल कर रहा हूँ इनका टोटल लगाएंगे तो सोनू का जो क्रेडिट साइड का टोटल है वो आ रहा है 58,388, और डेबिट का कितना आ रहा है, डेबिट में ये जो सर्किल कर रहा हूँ मैं इसका टोटल लगाएंगे तो ये आएगा 15,450, 15,450, और इसमें से माइनस करेंगे तो ये आएगा 42,938। तो इसी 42,938 को यहाँ पर हम लिखेंगे टू क्लोजिंग बैलेंस CD, और बड़ा वाला टोटल जो है 58,388 दोनों तरफ आएगा, 58,388 और 58,388। इस तरह से ये दूसरे का भी हमने क्लोजिंग बैलेंस निकाल लिया और पूरा क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है ये समझ में आया होगा, और मैं आपसे एक बार फिर ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपको इसमें कुछ सजेशन देने हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।